इस प्रकार से 14 वर्ष तक माता पिता की आज्ञा का पालन किया, इसलिए आज उनकी पूजा होती है। कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छे काम करता है उसको संसार याद करता है, लेकिन आज हम अपने जीवन को धन कमाने में, धन खूब कमाना चाहिए, क्योंकि अर्थ जीवन में जरूरी है। अर्थ के बगैर ये माइक नहीं चलेगा, ये बल्ब नहीं चलेंगे, अर्थ इनको भी चाहिए। अर्थ जीवन में जरूरी होता है, लेकिन जीवन को धन कमाने के लिए नहीं लगाना चाहिए, धन जीवन चलाने के लिए होना चाहिए। आज लोग जीवन चलाने के लिए धन नहीं कमा रहे, धन कमाने के लिए सारा जीवन लगा रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि दुनिया में चाहे कितने ही कमा लो हीरे और मोती, दुनिया में चाहे कितने ही कमाओ हीरे और मोती, लेकिन ध्यान रखना बंधुओं, कफन में कभी जेब नहीं होती। संसार में जिस दिन हमने आकर के यहाँ पर आंखें खोली थी, जिस दिन हमने इस संसार में आए थे, यानी वस्त्र यानी कपड़े हमें उस दिन भी दूसरों ने ही पहनाए थे, और जिस दिन हम इस दुनिया को छोड़ करके जाएंगे, धन चाहे कितना ही कमा ले, लेकिन कपड़े हमें उस दिन भी दूसरे ही पहनाएंगे, चाहे कितना ही कमा ले। इसलिए कहते हैं कि हमें शुभ कर्म, अच्छे कर्म व्यक्ति को करते रहना चाहिए, और अपने जीवन में हम जितना भी हो सके परोपकार करें, क्योंकि हमें तो गुरुदेव दयानंद ने आदेश दिया है, और संसार का उपकार करना छठे नियम में कहते हैं कि संसार का, अपने घर का, परिवार का, अपने मोहल्ले का नहीं, अपने जिले का नहीं, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। लेकिन हमने क्या किया? हमने सबसे पहले शारीरिक पतन प्रारंभ किया, और शारीरिक पतन जो प्रारंभ हो गया तो आत्मिक उन्नति रुक गई, और जब आत्मिक उन्नति रुक गई तो सामाजिक उन्नति तो फिर कहां से होगी? शारीरिक पतन, लॉकडाउन में लोगों के घर में खाने को दाने नहीं, परेशान है लोग, लंगर में जाकर के खाना खा रहे, लेकिन ठेके पर लाइन टूटी क्या 4-4 किलोमीटर लंबी, वहां लग रहे हैं लोग। क्यों? वहां चिंता है। लेकिन आज मैं आपको एक गीत सुना रहा हूं, वैसे यहाँ कोई है नहीं ऐसे सज्जन, लेकिन फिर भी, क्योंकि हमारा वो उद्देश्य है कि अगर कोई कहीं आसपास हो इस प्रकार की बुराई, क्योंकि माताओं बहनों के ऊपर इस देश की जिम्मेदारी है। हम जो है निर्माण आरती डालते हैं राष्ट्रीय प्रार्थना की, और उसपे एक मंत्र आता है राष्ट्रीय प्रार्थना का, जो मंत्र बोलते हैं उसमें कहते हैं पुरंदी ओसा, अर्थात हिंदी अर्थ करते हैं तो कहते हैं कि आधार राष्ट्र की हो नारी सुबल सदाई। नारी जो है वो क्या है? राष्ट्र का आधार है। इसलिए कहते हैं कि आज इस राष्ट्र की जिम्मेदारी नारी के ऊपर है, और सदा से थी। तो बंधुओं, एक बुराई हमारे समाज में जो चल रही है, इसकी जिम्मेदारी भी माताओं बहनों के ऊपर है। ये किसी लड़ाई और झगड़े से समाप्त नहीं होती। ये बुराई कैसे समाप्त होगी? मैं आपको एक गीत सुना रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। कहते हैं माताओं बहनों का एक त्योहार आता है बड़ा पवित्र, रक्षाबंधन। होता क्या है? पता चला बहन सोनीपत से आई, बोले 100 रुपए किराए में लग गए होंगे, 100 के फल फ्रूट ले आई, 200 खर्च हुए, चलो 500 दे दो, बहन भी खुश और भाई भी खुश। लेकिन ऐसा नहीं होता। एक बहन अपने घर आई, आकर के देखा रक्षाबंधन के दिन के भाभी की आंखों में आंसू भरे हुए हैं। बहन ने कहा, भाभी क्या बात, क्यों रो रही हो? कि रोने के सिवाय करना क्या है, तुम्हारा भाई तो रात दिन पीने में मस्त है, जमीन बेचती, घर को बेचने की तैयारी है, बच्चों के तन पर कपड़े नहीं, घर में बर्तन तक नहीं, और वो रात दिन पीने में मस्त, रोने के सिवाय क्या क्या रखा है जिंदगी में? तो बहन कहती, भाभी हर समस्याओं के समाधान रोने से नहीं होते। बहादुर कब किसी का आसरा एहसान लेते हैं, बहादुर कब किसी का आसरा एहसान लेते हैं, और वही वो कर गुजरते हैं जो मन में ठान लेते हैं। हमारे अंदर हौसला होना चाहिए बंधुओं। तो भाभी से वो ननद कहती है कि भाभी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, आंसू पोंछो। और वो भाई कहीं से पी कर के आया,
बहन ने हाथ में राखी बांधी, मिठाई खिलाई और टीका किया और कहा भैया अब तू मुझे राखी की बधाई दे दे। राखी की बधाई मांगी तो 5 रुपए निकाल करके भाई ने थाली में रख दिए। बहन कहती है भाई दक्षिणा बहुत थोड़ी है। तो भाई ने कहा बहन कुछ रोजगार नहीं लग रहा, कुछ काम चलेगा बाद में, मनी ऑर्डर दोबारा पहुंचा दूंगा, अकाउंट में डाल दूंगा। बहन ने कहा भाई मैं पैसे नहीं चाहती, और क्या आज तो मैं तो दक्षिणा कुछ और चाहती हूँ, और क्या चाहती हूँ, और वो दक्षिणा तुझे देनी पड़ेगी। वो बहन अपने भाई से दक्षिणा में क्या मांगती है, ऐसी दक्षिणा बहनों को मांगनी चाहिए। तो जो बुराई एक शराब की नहीं, परिवार में पता नहीं कितनी तरह की बुराई है, वो समाप्त हो सकती है। बहन क्या कह रही है, अरे भैया रे, अरे यही दक्षिणा राखी की तू शराब छोड़ दे। और यही दक्षिणा राखी की तू शराब छोड़ दे। जो है बहन से अपनी प्यार कहाँ मान ले भैया, जीवन का हो जा सुधार कहाँ मान ले भैया, जीवन का हो जा सुधार। अरे यही दक्षिणा राखी की शराब छोड़ दे। जो है बहन से अपनी प्यार कहाँ मान ले भैया। आदत डाली घर में आ गई गंगाली। तब से शराब भैया पीने की आदत डाली, पीने की आदत डाली घर में आ गई गंगाली। चेहरा गुलाब सा था, चेहरे की जल गई लाली, चेहरे की जल गई लाली, काया सब पड़ गई काली। चेहरा गुलाब सा था, चेहरे की झड़ गई लाली, चेहरे की झड़ गई लाली, काया सब पड़ गई काली। अरे फेंक दे प्याली उठा के बोतल बाहर फोड़ दे, फेंक दे प्याली उठा के बोतल बाहर फोड़ दे। आधार कहाँ मान ले भैया, जीवन का हो जा सुधार कहाँ मान ले भैया, जीवन का हो जा सुधार। अरे यही दक्षिणा राखी की तू शराब छोड़ पापी का जेवर बेचा, कंगन क्या टीका पाली, कंगन क्या टीका पाली, घर के सब लोटा खाली। पापी का जेवर बेचा, कंगन क्या टीका पाली, कंगन क्या टीका पाली, घर के सब लोटा थाली। बच्चे हैं भूखे मरते, घर में आ गई कंगाली, घर में आ गई कंगाली, फिर भी पीता है प्याली। अरे पीने पिलाने वालों से संबंध तोड़ दे, पीने पिलाने वालों से संबंध तोड़ दे। दुश्मन है समझा जिनको यार कहाँ मान ले भैया, जीवन का हो जा सुधार कहाँ मान ले भैया, जीवन का हो जा सुधार। शराब छोड़ दे, जीवन का
तो बैल तुझको खेतों में कर तू कमाई, ओ खेतों में कर तू कमाई, कर्जा चुके पाई पाई। दूंगी तो बैल तुझको खेतों में कर तू कमाई, खेतों में कर तू कमाई, कर्जा चुके पाई पाई। अरे आज बहन की कलमठ जो तू बात मोड़ दे, आज बहन की कलमठ जो तू बात मोड़ दे, आऊंगी फिर ना तेरे द्वार, नहीं पीऊंगा